जय बिहार का आलबा बिहार। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं 7वें चरण की शिक्षक भर्ती को लेकर के। जैसे कि पता है कि लगातार नोटिफिकेशंस का दौर शुरू हो गया है। अभी जैसे कि आपको पता है कि सहायक सचिव शिक्षा विभाग की तरफ से भी नई नई नोटिफिकेशंस, नई नई गाइडलाइंस आ रही हैं। साथ ही अलग अलग तरह की चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। इसमें लगातार आप सबके सवाल कि अब नोटिफिकेशन कब तक आएगी, भर्ती की नोटिस कब तक आएगी, तो उसके बारे में बात कर लेंगे। साथ ही क्या अच्छी चीज़ें आप सबके लिए इस बार इस भर्ती में है, वो आपको जान लेना जरूरी है, उसके बारे में बात कर लेंगे। और कुछ बुरी चीज़ें भी इस बार की चयन प्रक्रिया में लागू हो रही हैं, तो उसका आपको नुकसान भी हो सकता है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। और ये जो एलिजिबिलिटी है, पात्रता, इसके बारे में ज़्यादा आपको लेकर के नहीं जाएंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पात्रता अभी तक आप समझ गए होंगे कि क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है, सीटेट, बीएलएड या फिर मेधा सूची को लेकर के, मेरिट लिस्ट लेकर। तो ये आपका टाइम जो है थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा कंज्यूमिंग होगा, तो इस दिशा में ज़्यादा नहीं जाएंगे। आज जो विषय मुख्यतः रखेंगे ये है कि कब तक आ रही है। जैसा कि आप लगातार सुन रहे थे, तो अब फाइनली उसकी एक डेट लगभग दिखती नजर आ रही है, उसके बारे में बात करेंगे। और जो नए परिवर्तन हुए हैं जिसको आपको जान लेना जरूरी है, वो उन सारे विषयों के बारे में बात करेंगे वन बाय वन करके। चाहे वो डोमिसाइल का इशू हो, चाहे फिर वो आज जो नुकसान वाले नए नियम बनाए जा रहे हैं ग्रॉस मार्क्स को लेकर के, इन सारे पहलुओं पर वन बाय वन करके बात करेंगे। और उम्मीद करता हूं कि आप सब जो हैं अब अपनी शिक्षक भर्ती की तैयारी के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर होंगे, क्योंकि सीटेट में जो साथी इस बार के सीटेट के प्रतिभागी हैं, उम्मीद है कि उन सबसे मुलाकात पहले भी हो चुकी है और वो साथी अच्छी तरीके से जानते हैं। और आप ही सबने कई बार बहुत रिक्वेस्ट किया कि सर बिहार के लेकर के आइए, तो फाइनली कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की हैं और आप सबके लिए, आप सबके साथ बिहार में भी आ गए हैं। और जाएंगे भी कहाँ, बिहार से। बिहार तो अपना घर है। तो अब बात कर लेते हैं बिहार के सारे शिक्षकों के लिए और सारी भर्तियों को लेकर के क्या प्रक्रिया आ रही है। अच्छा, अब एक और चीज़ है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना चाहिए था, क्योंकि जब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तब तक अगर आपके साथ कोई बना रहेगा और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के साथ बना रहेगा, तो वो शायद इकलौता मैं होऊंगा। क्योंकि ये कहना थोड़ी सी विसंगति होगी कि मेरे जैसा कोई नहीं, लेकिन जो साथी सीटेट से आए हैं उन्हें शायद पता होगा कि या आम हार्ड वर्कर। ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि हो सकता है कि मैं पहली बार आप सबसे मिल रहा हूँ, लेकिन जो पुराने साथी हैं वो जानते हैं। तो आइए अब कर लेते हैं बात जो अलग अलग चीज़ें निकल करके आ रही हैं कि कब तक नोटिफिकेशन आएगा, क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखिए, इसके लिए ना कुछ ट्रेंड्स आपको समझने पड़ते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अभी उप शिक्षा सचिव बिहार की तरफ से ना एक नेपाल वाले शिक्षकों के लिए, जो लोग नेपाल से पढ़े उनके लिए भी अभी अभी एक नोटिफिकेशन आया है, नई नई गाइडलाइंस आई हैं कि अगर उन्होंने 10th बिहार से भी किया है, जैसे कि कई सारे बॉर्डर्स बिहार के नेपाल से लगते हैं, सॉरी नेपाल से लगते हैं, तो बहुत सारे साथी बिहार के नेपाल से पढ़ लेते हैं, तो उनकी भी एलिजिबिलिटी दी जाएगी। अगर वो 12 जो है इंडिया से किए हों या फिर बिहार से किए हों या इंडिया के किसी भी कॉलेज से किया हो, तो उनकी भी एलिजिबिलिटी दी जाएगी। इससे एक ट्रेंड आपको समझ लेना चाहिए कि आपको पता है कि शिक्षा विभाग जो है वो कितना ज़्यादा एक्टिव रहता है। तो वो अगर कोई नोटिफिकेशन निकाल रहा है, दैट मीन्स कि जो शिक्षा विभाग है आपका, सोया हुआ शिक्षा विभाग जो 5 साल में एक बार जगता है, वो फाइनली अब एक्टिव हो चुका है और नोटिफिकेशंस पे नोटिफिकेशंस आने लगे हैं। पहली चीज़ तो ये एक ट्रेंड है। दूसरी की आपको जैसे पता है कि 14 से लेकर के 16 मार्च तक जो 6ठे चरण की जो लास्ट जो होती है वो कंप्लीट हो जाएगी काउंसलिंग। तो विशिष्ट काउंसलिंग जो चल रही है, आपको शायद जानकारी होगी या फिर हो सकता है नहीं भी हो, तो वो भी अब जो है जारी, मतलब 16 मार्च को खत्म हो जाएगी। तो 16 मार्च को खत्म जैसे ही हो जाएगी, एज पर नोटिफिकेशन पहले से ही ये मेंशन था कि 16 जैसे ही 6ठी चरण की भर्ती की प्रक्रिया पूर्णतः समाप्त हो जाएगी, 7वें चरण की प्रक्रिया लागू हो जाएगी, ऐसा कहा गया था। तो इस बेस पर पे जो ये जो डेट फाइनल हो गई है कि 16 मार्च को फाइनल हो जाएगी, तो आपको 17 मार्च से के बाद से आने की बात है, लेकिन 17 मार्च को नहीं आएगा। ये जो भी कह रहा है ये थोड़ी सी विसंगति है। असल में इसकी एग्जैक्ट खबर है, ये है कि लास्ट वीक ऑफ मार्च टू फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आने की संभावना है। लेकिन इसमें कुछ टेक्निकल ग्लिचेस अभी आ रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि अभी एक चीज़ बिहार गवर्नमेंट ने जो है डोमिसाइल इशू को लेकर के खड़ा किया है कि मूल निवास अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आपको बता दें कि 2 तरह के निवास होते हैं। एक जो होता है सामान्य, मतलब आप किसी भी देश में, आपने संविधान के आर्टिकल्स पढ़े हैं, आप किसी भी राज्य में रह सकते हैं और किसी भी राज्य में अगर लगातार 5 साल से रह रहे हैं तो आप वहाँ के मतदान सूची में भी आने का अधिकार रखते हैं, आपके वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं। तो वो जो होता है ना, वो होता है सामान्य निवास। समझ गए आगे आप सबके। और जो मूल निवास मतलब वही जब पैदा वहीं मरे, वहीं मतलब सारी पुश्तें वहीं पे हैं, वो होती है मूल निवास मतलब डोमिसाइल। तो इस इशू को लेकर के एक क्लियर मैंडेट जो आई है कि इस शिक्षक भर्ती में वो जो है डोमिसाइल इशू पे थोड़ी सी बात हो गई है और उसको लेकर के कुछ जो मामले आ रहे हैं, जैसे कि आ रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा और जो पिक्चर है क्लियर हो जाए, तो अब मैं आप सबके बीच में आकर के इसकी सारी क्लियरिटी आप सबको जरूर दे दूंगा। तो ये जो है मूल निवास के लिए अगर आ गया, और ये जो है ना बिहार के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर मूल निवास आ जाता है तो सिर्फ बिहारियों को ही इससे ज़्यादा फायदा होगा और इससे जो मेरिट लिस्ट
टेस्ट होती है वो थोड़ी सी डाउनफॉल करेगी, क्योंकि बाकी स्टेट्स का कंपटीशन खत्म हो जाएगा। इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर यू। तो ये एक अच्छी चीज़ है, लेकिन इसको लेकर के थोड़ा सा पेज फंसा हुआ है, तो वो थोड़ा क्लियर होने दीजिए, फिर मैं आपको बात करूँगा। तो ये एक चीज़ है कि मेरिट लिस्ट के लिए आपको डोमिसाइल बनाना होगा, और आपको डोमिसाइल बनाना पड़ेगा। डोमिसाइल की एक चीज़ और आप समझ लें कि मूल निवास प्रमाण पत्र सामान्य निवास प्रमाण पत्र से अलग होता है, और उसको जाके तहसील से एडीएम के द्वारा बनाना पड़ता है। खैर ये तो बात की बात है, उस चरण तक हम आपको आपके साथ लेकर के जाएंगे, और वहां जब जरूरत पड़ेगी तो आपको बता देंगे कि डोमिसाइल कैसे बनाना है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई। अब जो एक और बुरी खबर है कि पहले जो ग्रेस मार्क मिल जाता था ना, अब इस बार से वो ग्रेस मार्क मिलना बंद। समझ रहे हैं? तो ये जो 2 अंक का ग्रेस मार्क ग्रेजुएशन में भी मिल जाता था, और 1+5 वाले में भी मिल जाता, 1 to 5 वाले में मिल जाता था, अब वो ग्रेस मार्क नहीं मिलेगा। मेरिट लिस्ट का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला उठाया गया। हालांकि ये अच्छा भी है, क्योंकि इससे करप्शन खत्म होता है कहीं ना कहीं, कि भैया सीधा सीधा हिसाब है, 10वीं में जितना नंबर लिए हो, इंटर में जितना मार्क लिए हो, और प्लस टीचर ट्रेनिंग में जितना मार्क लिए हो, तीनों को जोड़ लो और भागा 3 कर लो, जो बन गया वो आपका मेरिट लिस्ट है। तो ये सब बेटर थिंग कि मतलब इसमें कुछ भी आपको ग्रेस वगैरह नहीं दिया जाएगा, तो आपको मतलब अगर नहीं दिया जा रहा तो घटाया भी तो नहीं जा रहा, तो सबको नहीं दिया जाएगा, तो कोई इसका बहुत बड़ा। लेकिन हाँ, उन साथियों को नुकसान हो जाता है जो 1-2 मार्क्स से पीछे रह जाते हैं, तो उनको थोड़ा सा इसका नुकसान हो जाता है। तो ये एक बड़ी नुकसान है। वैसे ही आपको पता है कि 6 to 10 जो है 6 to 8 जो है उस वैकेंसी में भी ये चीज़ को खत्म कर दिया गया है। जो 2 अंक मिलते थे उसको खत्म कर दिया गया है, और अब इसका भी सीधा सीधा, और ये जो पहले की सारी डिग्रियां नापी जाती थी वो अब नहीं, अब सीधा सीधा ग्रेजुएशन, और उसके साथ साथ आपके टीचर ट्रेनिंग, और इन दोनों को मिला करके आपकी भागा 2 ये आपकी मेधा सूची बन जाएगी, मेरिट लिस्ट बन जाएगी। तो ये जो है जो ग्रेस मार्क का सिस्टम है ये खत्म हो गया, और इससे नुकसान उन साथियों को हो सकता है जो 2 अंक 1 अंक से रह जाते हैं मेधा सूची में आने से, तो उनको इसका नुकसान हो जाता है। लेकिन आपको अभी वक्त है, आप अपनी तैयारी शुरू कर लीजिए। जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लास्ट वीक ऑफ मार्च टू फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आपके नोटिफिकेशंस आ जाएंगे। ये डोमिसाइल को लेकर के कुछ आपके जो मतलब काउंसलेट है, कुछ सेक्रेटरीट की बातें हैं, वो बहुत जल्द थोड़ा सा इंटरनल रिपोर्ट्स और आ जाने दीजिए क्लियर, तो आपको बताएंगे कि वहाँ फंस रहा है, इसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो सकता है। बट अगर सब कुछ स्मूथली चलता रहा तो लास्ट वीक ऑफ मार्च टू फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आपको आ जाएगी। तो ये आपके लिए जेन्युइन इन्फॉर्मेशन थी। प्लस आपको पता है कि सीटेट के रिजल्ट आ गए हैं, और हाँ एक इंपॉर्टेंट बात यह भी कि सीटेट के रिजल्ट को लेकर के तो आप मुझे जानते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जिन साथियों का सीटेट डिस्क्वालीफाई हुआ है उनके लिए भी हम आरटीआई डाल दिए हैं। तो वो सारी सूचना हमने आपको ऑलरेडी दे रखी है, तो आप जाकर के वहां देख लीजिए। और जो डिस्क्वालीफाई हो गया उनको बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आई एम विथ यू और ऑल टीम विथ यू, एंड जितना हो सकता है वी विल ट्राई फॉर यू, तो डोंट वरी अबाउट दैट। जो देखते हैं कि क्या करना है तो उसको लेकर भी कर लेते हैं। और आप सब जो है वो अपनी तैयारी जो है वो ठीक तरीके से अब शुरू कर लीजिए, क्योंकि 14 to 16 लास्ट है, 14 मार्च to 16 मार्च जो है वो लास्ट है आपके 6ठे चरण की भर्ती खत्म होने का। और जैसा कि पहले से ज्ञापन में एज पर नोटिफिकेशन आया था। और हाँ, एक चीज़ आप लोग लगातार पूछ रहे थे कि भैया ये वाली सीटेट जो हम पास हुए हैं ये एलिजिबल है या नहीं है, इसके दम पे आप कर सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल सर, आपके पास सीटेट क्वालिफाई की डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो कभी की भी हो, 7 साल पहले वाली हो चाहे आज वाली हो। बस अगर आप क्वालिफाइड हैं, नोटिफिकेशन से पहले, अरे आपका नोटिफिकेशन रुकवाने के पीछे देख रहे थे कितना परेशानी हो गई थी, इसीलिए तो ये सब कुछ किया जा रहा था कि नोटिफिकेशन आने से पहले सीटेट का रिजल्ट आ जाए आपका। तो फाइनली सीटेट का आज आपके पास अगर सीटेट की सर्टिफिकेट है, अगर आप क्वालिफाई है तो आप एलिजिबल है। वो मैटर नहीं करता कि आपने इस साल किया है या पिछले साल किया है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि जो 6ठे चरण से वंचित हैं उनको भी मौका मिलेगा, उनको मौका मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो हैं उनकी पिक्चर थोड़ी क्लियर नहीं है, और मुझे लगता है कि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही आप तक देनी चाहिए, इसलिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए। कुछ बड़ी और ऑथेंटिक खबरें जब क्लियर हो जाएंगी तब आप सबके बीच में लेकर के आ जाऊँगा। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी जारी रखिए। और एक और चीज़ है कि अगर चैनल पर नए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि हमारा आपका कम्युनिकेशन बना रहे। मिलता हूँ अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए।